जहां मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं बुलंद हौसलों, बुलंद इरादों और जज्बे से अपनी अलग अलग पहचान बनाने वाले दिग्गज हस्तियों से। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। आपका तारुफ उनसे करवाते हैं। मैं आपको मिलवाना चाहूंगा देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अजय हाडिया से। मानवता की मददगार को हमारा सलाम। नमस्कार सर। आपको बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय। आई थिंक सबसे सिंपल और पहला सवाल जो सारी दुनिया जानना चाहती है कि आप एक ऐसे कामयाब कैंसर स्पेशलिस्ट हैं जो बिना कीमो के, बिना रेडिएशन के कैंसर का इलाज करने के लिए मशहूर है। तो ये तो मैं भी जानना चाहूंगा कि ये जो कल्पना है, हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे? सर, अभी तक हम देखते हैं कि कैंसर का इलाज पूरी दुनिया में 3 प्रकार से किया जाता है जी। सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। जी। देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपना एक यूनिक ट्रीटमेंट के रूप में पूरे देश में जाना जा रहा है, जहां बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के किसी भी स्टेज का कैंसर हो, फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज, जहां पर हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब कैंसर का जब रेडिएशन और कीमोथेरेपी कर देते हैं और पेशेंट इस कंडीशन में आ जाता है कि उसको बहुत तकलीफें होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पेन उसको हो जाता है, डॉक्टर्स हमारे मॉर्फिन पे छोड़ देते हैं और उस समय बोलते हैं कि पेशेंट को घर ले जाके इनकी सेवा करिए। उस स्टेज के अंदर हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम बिना कीमो, बिना रेडिएशन के हमारी हर्बल इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन है उसके थ्रू हम ट्रीटमेंट देते हैं और हम अपने हॉस्पिटल में पेशेंट को करीब 1 सप्ताह हम रखते हैं और पेशेंट का इम्यून सिस्टम हम लोग डेवलप करते हैं। हमारी जो मेडिसिन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एनाल्जेसिक और एंटी ऑक्सीडेंट है। जो कैसा भी कैंसर का पेन हो, हम वहां जो मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, साथ में उसको हम खाने को देते हैं, तो पेशेंट को कुछ ही मिनटों के अंदर उसको दर्द से राहत मिलना स्टार्ट होती है और 7 दिनों के अंदर जो पेशेंट यहां से हम डिस्चार्ज करते हैं तो लगभग 90% पेनलेस होके हमारे हॉस्पिटल से जाता है। कैंसर आज देश में एक महामारी के रूप में नजर आ रहा है, जैसे कि सब जानते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज रहा है आपके लिए, और इससे आप कैसे निपटेंगे? सोल्यूशन क्या है? हमारा जो भोजन है उस भोजन में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और यही एक कैंसर का प्रमुख एक कारण बन रहा है। लिविंग स्टाइल जो हमारा है, लाइफ स्टाइल, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बदलना चाहिए? देखिए, बदलना ये चाहेंगे कि आज हम सुबह से शाम तक हमारा जो जीवन होता है जी, उस पर हम अपने स्वयं के ऊपर समय देना नहीं चाहते हैं और हम सुबह 8 बजे सो के उठते हैं और रात को 12 बजे तक हम काम करते हैं। तो हमें जो योगा, जो मेडिटेशन जो करना चाहिए वो हम कर नहीं पा रहे हैं। साथ में हमारा जो भोजन जो है, जो हमें लेना चाहिए, वो भी समय से हम नहीं कर पा रहे हैं। साथ में हम जब खाना लेते हैं तो वो खाना इंस्टेंट वाला जो होता है, जो हमें नुकसानदायक होता है। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में इस वक्त 3rd and 4th स्टेज के जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनका भी एक तरह से इलाज किया जा रहा है, ये मैंने सुना है। ऐसे मरीजों के इलाज में खुद को कितना एक तरह से सक्सेसफुल आप पाते हैं? जब पेशेंट अपना सर्जरी कर चुके होते हैं, रेडिएशन कर चुके होते हैं, कीमोथेरेपी कर चुके होते हैं, इसके बाद में जनरली हम देखते हैं कि 80% केसेस में कैंसर लौट के आता है, मेटास्टेटिक हो जाता है जी। और उस स्टेज के अंदर एक बार कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बाद दोबारा पेशेंट्स को कीमोथेरेपी नहीं की जा सकती है और यदि हम करते भी हैं तो उस स्टेज के अंदर 1 डोज या 2 डोज के बाद पेशेंट की इम्यूनिटी खत्म हो जाता है कि वो उस लेने के लायक नहीं होता है जी। उस स्टेज के अंदर पेशेंट को पेन हो रहा है या उसको अन्य जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, उसके लिए हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप मॉर्फिन पे छोड़ के और उनके बोलते हैं कि आप इनकी सेवा करिए। और उस स्टेज में हमारे पास पेशेंट आते हैं और पेशेंट हम एडमिट करते हैं और पहले दिन से ही मैं कहूँगा कुछ ही मिनटों के अंदर हमारी मेडिसिन उनकी बॉडी पे हम जब अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं और 7 दिनों के अंदर तो काफी ठीक होता है। जी जी। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को सरकार एक तरह से कंपलसरी मानती है। ऐसे करने की जरूरत तो क्या आप लोगों को भी महसूस हुई है? गवर्नमेंट तो कर रही है, तो इज इट इम्पोर्टेंट ऑन योर बिहाफ ऑल्सो? डेफिनेटली ये जो हमारा जो ट्रीटमेंट है, ये दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार से एक नया ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं और दुनिया को इस बारे में जब सही रूप से पता लग जाएगा तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी फर्स्ट मानी जाएगी। अभी हम
कैंसर के इलाज के लिए केवल हम एलोपैथी को ही मानते हैं और एलोपैथी में अभी तक केवल सेकंड स्टेज से ज्यादा का इलाज संभव नहीं है। अगला सवाल यह है कि कैंसर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमें किस तरह के कदम उठाने चाहिए या जरूरत है, और सरकार को किन बातों पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कैंसर के जो प्रमुख कारण हम मानते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है जो तंबाकू का सेवन, गुटखे, पान तंबाकू गुटखे का सेवन कर रही है, अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, तो ये सब चीजें हैं जो कैंसर होने की ज्यादा संभावना पैदा करते हैं। तो मेरी युवा पीढ़ी से यही निवेदन है कि जो हम टोबैको का यूज कर रहे हैं स्मोकिंग के रूप में या हम खाने के रूप में, इसको हमें पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। यस सर। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि कैंसर का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग जो हैं एक तरह से समझते हैं कि जिंदगी जो है उसका खात्मा हो गया है, और फिर वो एक तरह से डर के जीते हैं, वेरी स्कैर्ड ऑफ लिविंग। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब एक पेशेंट में कैंसर की पुष्टि हो जाती है तो पहला कदम वो क्या होना चाहिए जो उसे उठाना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी को सही ढंग से जी सके? जैसे ही कैंसर डायग्नोज होता है वैसे ही कैंसर मरीज या कैंसर मरीज के जो परिवार के लोग हैं पहले तो ये कोशिश करते हैं कि उस मरीज को यह ना पता लगे कि उसे कैंसर है, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते से ही ऐसा लगता है कि अब इस मरीज का जीवन कुछ ही दिनों का या कुछ ही महीनों का है। जी। तो हमें ये डर निकालना सबसे पहले निकालना होगा। जी। दूसरा, हमारा ऐसा मानना है कि जो कैंसर जो हो रहा है और कैंसर यदि हो गया है तो उससे हमें डरना नहीं है, उससे हमें लड़ना है। आपके कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स के लिए स्थापित पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर्स जो हैं इलाज में किस तरह का रोल वो निभाते हैं, और ये फैसिलिटी नॉर्मल कैंसर हॉस्पिटल से कितनी अलग है? व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट है, जैसे हम एलोपैथी की बात करें तो वहां का जो पैलिएटिव केयर होता है उसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन तो शामिल है, और लास्ट के अंदर पेशेंट को मॉर्फिन पे डाल दिया जाता है। मतलब अगर कुछ नहीं हुआ तो मॉर्फिन पे डाल दिया जाएगा। हमारा जो पैलिएटिव केयर है वो पैलिएटिव केयर तो दे रहा है, साथ में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी दे रहा है कि ऐसे भी पेशेंट हैं जो मेटास्टेटिक वाले मरीज जो हैं जिनका इम्यून सिस्टम यदि डेवलप हो जाता है तो उस कैंसर से वो बाहर आ जाते हैं। आपके हॉस्पिटल में कैंसर के जो मरीजों को आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा एक तरह से मिल सकता है, इसके लिए सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये ट्रीटमेंट पैलिएटिव भी है और क्यूरेटिव भी है और किसी प्रकार का इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको यदि आयुष्मान भारत में शामिल कर लिया जाए तो निश्चित ही कि हजारों लाखों मरीजों को इसका लाभ मिल सकता है और पेशेंट कम तकलीफों के अंदर अपने जीवन को आगे वो ले जा सकता है। आपके हॉस्पिटल में किडनी पेशेंट्स का इलाज बिना डायलिसिस व ट्रांसप्लांट के सहारे एक तरह से किया जाता है, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड। हमें बताइए कि ये हाउ इज दिस पॉसिबल, बिकॉज अब तक हमने हमेशा डायलिसिस के बारे में ही सुना है कि आप अपने हॉस्पिटल के रीनल केयर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग? जैसे कैंसर का इलाज हम लोग हमारे सिस्टम से कर रहे हैं, इसी प्रकार से यदि डायलिसिस पे पेशेंट यदि आ जाता है तो वर्ल्ड में अभी तक यही है कि हम डायलिसिस के अलावा किडनी को हम क्योर नहीं कर सकते हैं, हमें किडनी ट्रांसप्लांट ही करना होता है। बिल्कुल। एक बार जब हम डायलिसिस पे मरीज को लेते हैं तो हमारे शरीर की आदत हो जाती है, तो वो किडनी में यदि हाइपरट्रोफी होती है या एट्रोफी होती है तो हमें बार बार मशीन पे ले जाना पड़ता है और मशीन को हम कुछ समय के लिए वहां से हम उसका ब्लड का फिल्टर करके हम निकालते हैं। जी। हमारा जो सिस्टम है, हम अपनी मेडिसिन को बता दें, इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, हमारी मेडिसिन एनर्जी का लेवल बढ़ाती है और साथ में हम पेशेंट के हाइड्रोथेरेपी हम लोग देते हैं पेशेंट को एक टेम्परेचर पे। हाइड्रोथेरेपी जिसके अंदर एक टब होता है जिसमें 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर हम मेंटेन रखते हैं। वहां पे हम अपनी मेडिसिन डालते हैं और पेशेंट को 2 घंटे तक हम उसके अंदर उसके नेक तक हम उसको रखते हैं। पानी के मेडिसिन पानी के अंदर। जी। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो बॉडी होती है वो सेल्फ डायलिसिस करना स्टार्ट करती है। अच्छा। और जनरली हम देखते हैं कि किडनी के जो पेशेंट होते हैं इनको यूरिन का फ्लो नहीं होता, यूरिन का डिस्चार्ज नहीं होती है, तो हमारे ये करने से उसकी बॉडी सेल्फ डायलिसिस करना स्टार्ट करती है और उसका यूरिन आना स्टार्ट होता है और किडनी सेल्फ काम करना स्टार्ट करती है। और यदि
महीने में यदि उसको 12 डायलिसिस हो रहा है, सप्ताह में 2 बार हो रहा है, तो हमारा ट्रीटमेंट लेने से 1 महीने में उसको 12 डायलिसिस से वो 8 डायलिसिस पे आ जाएगा और 6 महीने से 1 साल के अंदर वो इस बीमारी से बाहर आ जाएगा। डॉक्टर अजय हादिया जी, कैंसर के डर और अंधेरे में आप उम्मीदों भरी सुबह लाने वाले मसीहा हैं, जो लाखों लोगों की जिंदगी में मुस्कान बिखेर रहे हैं। आपके जज्बे और मिशन को हम एक तरह से सलाम करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान के इस अनूठे मंच पर हम आपको सम्मानित करके आपने जो योगदान दिया है, एक तरह से उसका आभार प्रकट करना चाहूंगा। जी, टोकन ऑफ प्रोटेक्शन। तो देखा आपने कि बुलंद हौसलों, लगन और जुनून के साथ आगे बढ़ने वालों की ऊंची उड़ान होती है और उनकी कामयाबी को दुनिया सर झुकाकर सलाम करती है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ और नए और खास मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। Celebrity Talk Show partner LNCT University, Caring for Life देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। मैं हर दिन हर एक बहन व उसके परिवार की स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हूँ। हर एक त्योहार व खुशी के अवसर पर अपने घर में पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल तथा पतंजलि के शुद्ध सात्विक व पौष्टिक उत्पाद ही घर लाएं। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। मोर जोश है, मोर जान है, मोर हिम्मत पहचान है, देख ताकत मोर निशान है, लाख तकनीक समाधान है। किसान मल्ला मिल गए नितान। इस न्यूज के सह प्रायोजक द ज़िएग्रा पावर, पुरुषों के लिए माई फेयर सोप एंड फेस वॉश, रूप सवारे त्वचा निखारे। जबलपुर की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के F6 सेक्शन में लगी आग, 11 कर्मचारी झुलसे, 3 की हालत गंभीर। पीएम मोदी का मिशन गुजरात, सूरत को 29,000 करोड़ की दी सौगात, रोड शो के जरिए लोगों का किया अभिवादन, कहा हर घर में पहुंच रहा विकास। शिवराज सरकार का रोजगार पर जोर, बुधनी से सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, 26 औद्योगिक क्लस्टर्स का लोकार्पण, शिलान्यास, 59,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में दिग्विजय सिंह, लिया नामांकन पत्र, कल नॉमिनेशन, एमपी के 11 विधायक बने प्रस्तावक। न्यूज 18 की खबर पर मुहर। डिलीट किए डाटा की रिकवरी के बाद पीएफआई का एक और पर्दाफाश, एमपी में घरेलू महिलाएं कॉलेज छात्राओं के कनेक्शन का खुलासा, देश के खिलाफ भड़काने का किया जा रहा था काम। दुर्ग में मर्डर से सनसनी, पति पत्नी और 2 बच्चों की हत्या, पड़ताल में जुटी पुलिस। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में छात्र नेता ने की खुदकुशी की कोशिश, बीएससी के छात्रों को 0 मार्क्स देने का किया विरोध, 500 छात्र फेल। नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और ब्रेकिंग स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुमित आपको नजर आ रहे होंगे। खबरों को अलग तरह से समझने के लिए हम वक्त पर सुमित के पास भी चलेंगे, लेकिन शुरुआत ब्रेकिंग स्टूडियो से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से मिल रही है। खबर है जबलपुर की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आग लग गई। F6 सेक्शन में आग लगी है। घटना में फैक्ट्री के 11 कर्मचारी घायल हैं, 3 की हालत गंभीर है।
11 झुलस गए हैं, बुरी तरह झुलस गए हैं। 3 की हालत इनमें से गंभीर है। इन्हें खमरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। खबर यह मिल रही है कि पूरी बिल्डिंग खाक हो गई है। एल्यूमिनियम पाउडर भरते वक्त यह आग लगी और यह हादसा हुआ। गंभीर रूप